तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। बिहार बोर्ड परीक्षा को टारगेट करते हुए हमने इस सीरीज को शुरू किया है और इस सीरीज में हम विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो 2018 से लेकर के आपका 2022 तक जो इतने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। और वह भी कौन सा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन सा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है उसको हम पढ़ेंगे। इससे आप रिजल्ट में अधिक मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह विगत वर्षों में जो पूछा जाता है प्रश्न, उसी से कुछ न कुछ प्रश्न यहाँ पर भी पूछ दिया जाता है। उसको नज़र में रखते हुए हमने 2018 से शुरू किया है। और 2018 से ही क्योंकि 2018 से ही यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो सिलसिला है वह जारी हुआ है। और यह 2018 में 50 प्रश्न पूछे जाते थे और 50 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का जवाब भी देना होता था और 50 नंबर का भी था। लेकिन यह 2020 में क्या हो गया, यह 60 प्रश्न हो गए, लेकिन आपको 50 ही प्रश्न का आंसर देना था और 50 नंबर लाना था। इसके बाद 2021 में क्या हो गया, 2021 में यह प्रश्न बढ़ करके 100 हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको 50 ही प्रश्न का आंसर देना था। अब आपको यहाँ पर क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि 50 प्रश्न आपके पास ऐसे हो गए जिसको आप छांट सकते थे, जिसको आप नहीं जानते थे। तो अब आपका मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा आएगा, बशर्ते कि आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं उनको और रिवाइज करते हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को नज़र में रखते हुए हमने इस सीरीज़ को शुरू किया है। और हमने शुरू किया है 2018 के क्वेश्चन पेपर हिंदी से, और प्रथम पाली का है। हमने हिंदी से ही शुरू क्यों किया है, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोचिंग कर रहे होंगे और उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो इसलिए हमने कहा कि चले पहले हम शुरू करते हैं हिंदी से। उसके बाद आप जिस तरह का राय देंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस तरह से हम अगला जो पेपर होगा उसको हम जारी करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के मुख्य कितने भेद हैं। तो विशेषण के आपके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, तो आपके 4 भेद हैं और ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर जो दिया है क्या, यही पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम है। तो यह जो सर्वनाम है यह प्रश्नवाचक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं। तो भविष्यत काल के 3 प्रकार हैं और ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। उसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है। तो दध्योदन का आपका संधि विच्छेद आपका होगा दधि प्लस ओदन। क्या होगा, दधि प्लस ओदन, और आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो को जो है वह कर्म कारक की विभक्ति है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो लौह पुरुष में आपका कर्मधारय समास है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो शब्द से पहले आकर के लगता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, निर, नी और आधा र है, यह आपका सही हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपका इन चारों में से आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, शोणित। क्या है, शोणित। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ए जो है आपका परिवर्तित हो जाता है अय में। किसमें होता है, अय में, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 11वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें आपका देखिए यह ए नंबर आपका सही है,
यही शुद्ध है आपका। इसमें लिखा है कि आपके दर्शन कब होंगे, यह शुद्ध है। लेकिन इसमें देखिए मैंने यह काम करा है, यहाँ करा नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर होगा मैंने यह काम किया है, तो यहाँ पर गलती है। सी में कहाँ गलती है, तो प्यास से होठ सूख रहा था, तो यहाँ पर सूख रहा था नहीं होगा, यहाँ पर सूख रही थी होगा। डी में है मेरा बात सुनो, तो यहाँ पर मेरा बात नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा मेरी बात सुनो होगा। तो यह क्या हो गया, यह तीनों गलत हो गया और आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद 12 में है, 12 में कहा कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ साफ करने का सही मायने में क्या होता है, तो चोरी करना होता है, ठीक ना। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। उसके बाद 13 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ही तैसी। 14 नंबर में कहा है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के अंत में लगता है। अगर अंत में हम ई का मात्रा जोड़ दें, कौन सा, तो छोटी ई का और म जोड़ दें, यानी हमने क्या जोड़ा, ई में जोड़ा है, तो ई में जोड़ा यानी यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी में आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। तो पेड़ का कमरा जो है यह विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। यहाँ पर देखिए किसी लिखा है, यहाँ पर क्या होगा किस कहानी का अनुवाद क्या होना चाहिए। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, दही वाली मंगमा। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कहा है कि कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ। तो कवियत्री अनामिका का जन्म हुआ था 1961 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है 1961। 20वां नंबर है घनानंद की भाषा क्या थी, यानी घनानंद जो था उसका भाषा क्या था, तो उसका भाषा था ब्रज भाषा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 21वें नंबर क्वेश्चन में किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, खोखा के अनुसार। यहाँ पर जो सेन साहब थे उनके पुत्र का नाम था खोखा, तो यहाँ पर लिखा गया है खोखा के अनुसार। 22वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो यह सोने से भरा हुआ सिक्का मिला था वारेन हेस्टिंग को। 23वां में कह रहा है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो ढहते विश्वास यह उड़िया भाषा से अनुदित है। कौन सा, उड़िया भाषा से, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 24वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो दूर चट्टानों में ठंडी गोद में किस कवि की रचना है, यह है आपका ऑप्शन नंबर डी रेन मारिया रिल्के, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ। 25वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, वनलता सेन। 26वां नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा से, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। 27वें नंबर क्वेश्चन में है अवन्यों में 19 दिनों में प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 27 गद्यों की रचना की थी। 28 देखते हैं धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। तो धरती कब तक घूमेगी यह जो है राजस्थानी भाषा से अनुदित है। अब देखते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन को। 29वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पपाती को कौन सा रोग था। तो पपाती को रोग था मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ। अब देखते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन। 30वें नंबर क्वेश्चन में कहा है
कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुष्कर्म में शिष्टा। 31वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो परदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी सुजाता द्वारा रचित है। किसके द्वारा? सुजाता जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। 33 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पार्श्वी वृत्ति के। 34वें नंबर क्वेश्चन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ है आपका 1907 में, यानी ऑप्शन आपका ये सही हुआ। 35वें नंबर क्वेश्चन, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास गुरु नानक जी की रचना है। किसका? गुरु नानक जी का, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 36वें नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। अच्युत यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 37वें नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो कवि जो है नादिरों से बचाने की बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। 38वां नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 1893 से 1914 तक। कब से? तो 1893 से 1914 तक। 39 नंबर क्वेश्चन, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनका उस समय उम्र था 27 वर्ष। कितना? 27 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 40 नंबर क्वेश्चन, कराय कवि ने माली मालिन किसे कहा है? माली और मालिन कहा है कृष्ण और राधा को, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। 41वां नंबर, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी। कितने? तो 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। 42वां नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था आपका 1911 ईस्वी में, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 43वां नंबर क्वेश्चन, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर जी को उर्वशी की रचना करने पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 44वां नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की जो रचना है वह है व्यक्ति चित्र। कौन सा? तो व्यक्ति चित्र, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अब देखते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ये थे आपके 7वें पीढ़ी के कलाकार। किस पीढ़ी के? तो 7वें पीढ़ी के कलाकार थे, तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। 46वां नंबर क्वेश्चन है, सीता की बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कितना? 50 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 47वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ए नंबर 8वीं सदी से। 48वां नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो उसे इल्ज़ाम लगा था 11 रुपये का। कितना? 11 रुपये का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। उसके बाद है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यहाँ पर देखिए भारत रहेगा, क्या रहेगा? भारत रहेगा। तो भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यथातथ्य। 50वां और अंतिम प्रश्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। यह जो आपने प्रश्न पढ़ा यह 2018 का प्रथम पाली का प्रश्न था। अब हम लेकर के आएंगे द्वितीय पाली का। तो द्वितीय पाली का वीडियो हम जल्द ही जारी करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।